महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, 12 अप्रैल 1474 को चित्तौड़ में जन्मे थे। उनके पिता महाराणा रायमल के कुल 13 पुत्र थे, जिनमें से संग्राम सिंह सबसे बहादुर और सक्षम माने जाते थे। एक दिन जन्मपत्री का भविष्य जानने के दौरान उनके भाई पृथ्वीराज ने उनकी आंख पर वार कर दिया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। इसके बावजूद राणा सांगा ने हार नहीं मानी और अज्ञातवास में जाकर अपनी शक्ति संगठित की। जब बाबर ने दिल्ली में लोदी वंश को हराकर साम्राज्य स्थापित किया, तो राणा सांगा ने इसका हिंदुस्तान पर बड़ा खतरा समझा। उन्होंने एक विशाल हिंदू गठबंधन बनाया ताकि बाबर को सबक सिखाया जा सके। राणा सांगा का सपना था कि भारत में एक अखंड हिंदू राज्य का पुनर्निर्माण हो। राजपूतों के राणा सांगा भारत के वो वीर थे जिनके एक आंख और एक हाथ भी नहीं था, पर फिर भी दुश्मन उनसे कांपते थे। नाम था राणा सांगा। भारत का इतिहास एक से एक बहादुर योद्धाओं की वीरता के किस्सों से भरा पड़ा है। इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। उनके युद्ध में 80 घाव लगने की गौरव गाथा राजस्थान में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। साल 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खतौली की लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा की वीरता देख इब्राहिम लोदी युद्धभूमि छोड़कर भाग गया था। इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया था। 1527 में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे, लेकिन इसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी थी। 1527 में बयाना में हुए युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की थी। कहा जाता है कि जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सहयोगियों ने ही राणा सांगा को जहर देकर मार दिया था। 1528 में उनका निधन हो गया था, पर वह वीर, वह चीता, वह शेर आज भी राजपूतों के खून में जिंदा है।